गीता थेरेपी में आपका स्वागत है। गीता थेरेपी से किसी भी प्रकार की ओसीडी हो ठीक हो जाती है। जसविंदर जी को रिलीजियस ओसीडी है, वो गीता थेरेपी से हम ठीक कर रहे हैं, काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। अभी एक इनके दिमाग में ऑब्सेशन फंसा हुआ है, उसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जसविंदर जी आप ये बना लोगे। ठीक है जी। ठीक है, तो ए में क्या लिखते हैं? ट्रिगर। ट्रिगर। और बी में? वहम। वहम। शक, लगना, डाउट जो भी है, या ऑब्सेशन। और सी में क्या है? संभावित क्या है? डर। संभावित डर, खतरा, नुकसान। और ये है साइलेंट किलर। इसके अंदर क्या आता है? डूइंग और अवॉइड। डूइंग करना, मरना, बचना, फंसना। ये आपने बना लेना है। अब बताइए कि क्या ट्रिगर है, क्या विचार आया? सर जी मैं कोई भी चीज़ सुन ला जी ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। कुछ सुनना। ये हो गया ट्रिगर। अब शक। शक क्या हो रहा है? ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆ सुनने से कुछ होने का डर। डर। शक, कुछ सुनने से कुछ होगा। हाँ जी। कुछ होने का वहम। ठीक है, तो अब अगर आपने कुछ सुन ही लिया तो इससे आपको हो क्या जाएगा? ये तो जी मतलब की खतरा है भी मैंने कुछ हो जाऊगा जी। की हो जाऊगा? सुनो कुछ भी जी। हाँ, बस ये आपका यही है, मुझे कुछ हो जाएगा भी। भाई आपने सुन लिया, तारों को हाथ लगा लिया, ऐसे तो कह दो कि रोटी खा ली तो भी मुझे कुछ हो जाएगा। 3 रोटी खा ली। हाँ, 3 खा ली, 10 खा ली, ऐसे तो कह दो मैंने पानी पी लिया, इससे भी कुछ हो जाएगा। ये कुछ हो जाएगा, ये संभावित डर है। ये सब चीज़ों में सेम आ रहा है, देखो आप सब में एक ही तो है, मुझे कुछ हो जाएगा। बस ये नकली है, जब कुछ होने का विचार ही आपका नकली है। जो होगा सो देखा जाएगा, बस यही आपने सोचना है। ठीक है जी। ठीक है, तो इसके बाद फिर आप क्या कंपल्शन करते हो? मैं कहना जी भी आगल छड़ दो, जो भी मैं सुनदा जी, चाहे खड़का सुना जी, हाँ, ये है बात छोड़ना, चाहे कुछ भी सुना जी। हाँ हाँ, छोड़ना कंपल्शन है। और अवॉइड क्या करते हो फिर आप? सुनने फिर मैं इधर उधर हो जाता जी। हाँ, दूर हटना, ये अवॉइडेंस है। तो अब देखो भी, अवॉइड करने से और कंपल्शन करने से क्या आप ठीक हो रहे हो? ना जी, आप तो बीमारी में फंसते जा रहे हो ना। हाँ जी। ये हमारा मन है, ये मन की स्पीड है, ये अचेतन मन है, ये चेतन मन है। तो ये स्पीड है, मान लीजिए मन में जितना कम डाटा होगा उतनी स्पीड फास्ट होगी, यहाँ पर आनंद खुशी मस्ती होगी। जितना डाटा ज़्यादा होगा उतनी स्पीड स्लो होगी, यहाँ पर उदासी नेगेटिविटी होगी। तो आप ये देखिए कि आप बात को छोड़ते हो, उससे भी डाटा ऐड हो रहा है, और दूर हट रहे हो, उससे भी डाटा ऐड हो रहा है। मुझे कुछ हो जाएगा, इस पर यकीन करते हो, इससे भी डाटा ऐड हो रहा है। और सुनने का विचार बार बार आपके मन में आता है और इस विचार को आप महत्व देते हो, इससे भी डाटा ऐड हो रहा है। तो इन चारों तरीकों से डाटा ही तो आप मन में डाल रहे हो ना, इन 4 तरीकों से। ये 4 रास्ते हैं जहाँ से आपके मन में डाटा आ रहा है। जैसे
किसी राज्य पर आक्रमण होता है तो चारों दिशाओं से आक्रमण होता है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये चारों दिशाएं हैं जहाँ से आपके मन में डाटा आ रहा है। तो आप दूर हटके क्या ठीक हो जाओगे? नहीं। क्या आप बात को छोड़ करके ठीक हो जाओगे? कंपल्शन हो गया। क्या आप डर करके कि कुछ हो जाएगा, इस डर को सच मानोगे तो ठीक हो जाओगे? इस वहम को सच मानोगे, इस विचार को महत्व दोगे, ठीक हो जाओगे? इससे आप और बीमार हो रहे हो। तो ये प्रक्रिया कितने सालों से चलती आ रही है? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਹੁਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਜੀ। हाँ, महीना को है। तो कितनी बार होता है दिन में? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। हाँ, सारा दिन तो 100 बार मान लो। तो 3000 डाटा तो इसमें आ चुका है ना। हाँ जी। तो 3000 डाटा इसमें एक महीने में स्टोर हो गया है। तो अब देखिए कुछ ही महीनों में आपके लाखों में चला जाएगा। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? अब आपको लगता है कि डी से सी ठीक होता है, लेकिन ये गलत अप्रोच है, ओसीडी वाली अप्रोच है। डी से सी ठीक नहीं हो रहा, अलबत्ता सी बड़ा हो रहा है। जितनी ज़्यादा आप डूइंग करोगे उससे संभावित खतरा बढ़ जाएगा, अवॉइड करोगे उससे भी संभावित खतरा असली हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। फिर आपके मन में ये शक, जो ये यकीन है, ये गहरा हो जाएगा कि कुछ हो जाता, मैंने कुछ किया है, बात को छोड़ा है, दूर हटा हूँ, इसीलिए कुछ नहीं हुआ, वरना कुछ होना तो लाजमी था, पक्का कुछ ना कुछ होता, लेकिन मैंने अब छोड़ दिया है, इस बात को छोड़ दिया, इसीलिए मैं बचा हुआ हूँ। तो आपके मन में ये गलत प्रोग्रामिंग फिट हो जाएगी, आप और ज़्यादा फंस जाओगे। फिर ये बार बार आएगा, सुनने का, कुछ होने का विचार बार बार आएगा, क्योंकि जितना सी बड़ा होगा उतना बी बड़ा हो जाएगा, और जितना बी बड़ा होगा उसमें फिर सुनने का आ जाएगा, फिर बोलने का आ जाएगा, फिर देखने का आ जाएगा, फिर सोचने, ऐसे ऐसे नए ट्रिगर ऐड हो जाएंगे। तो ये तरीका बिल्कुल अब गलत है। इसको ठीक करने के लिए यही उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो तरीके हैं, इन्हीं तरीक़ों को हमने बंद करना है। ओसीडी को इन्हीं चारों दिशाओं से घेरना है। तो इस दिशा को काट देना, यहाँ पर फाइट करना है। तो आपने जहाँ पर कुछ सुनने की बात हो तो फाइट करनी है, वहाँ पर बार बार जाना है। ਆ ਸਮਝਾਇਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗੱਲ ਜੀ। हाँ, तो अब देखिए भी 30 दिन होते हैं महीने में, हाँ जी। और 100 बार आपके मन में डेली विचार आते हैं, हाँ जी। तो 3000 डाटा एक महीने में ऐड हो गया ना हाँ जी। अचेतन मन में। तो हर महीने 3-3 हज़ार डाटा ऐड होता रहेगा, और आप और ज़्यादा बीमार होते रहोगे। तो ये बॉक्स है ना, एक ओसीडी बॉक्स होता है, एक नॉर्मल बॉक्स है। तो ओसीडी बॉक्स में अभी 3000 डाटा है। तो इस डाटा को हटाना है, इसको काटना है, तभी आप ठीक हो पाओगे ना। अगर इस डाटा को नहीं काटा, इसको डिलीट नहीं किया, तब तक आप बीमार रहोगे। तो इस डाटा को डिलीट करने के लिए ये 4 तरीके हैं। फाइट करना, डूइंग तो करना ही नहीं है, स्टॉप कर देना, और खतरे को बढ़ा लेना, जो है ना, 10 तक बढ़ा लेना है। मतलब जी 1 ਲੱਖ डाटा ऐड हो गए ਤੁਸੀਂ कहते? हाँ, ऐड हो चुका है, इसको डिलीट करना है अब। अच्छा जी। जब तक डिलीट नहीं करोगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। और ठीक होने के लिए फाइट मतलब जी करना, मैं कुछ भी सुना जी, कंपल्शन नहीं करना जी, स्टॉप कंपल्शन नहीं करना, और बार बार वहीं जाना है जहाँ पर कुछ सुनने से मन हटाए, वहाँ जाना ही जाना है। और ख़तरे को बढ़ा लेना है कि मुझे कुछ होगा, पक्का मुझे कुछ होने वाला है, जो कुछ हो जाए देखा जाएगा। ठीक। और इस विचार को बार बार बुलाना है कि साले कुत्ते ओसीडी के विचार, इसको गाली निकालनी है भी, यहाँ पर इसको गाली से ही ख़त्म करेंगे। गाली निकालोगे डाटा माइनस हो जाएगा। आप इस खतरे को बढ़ाओगे, इसका सामना करोगे तो माइनस हो जाएगा। स्टॉप करने से भी माइनस, फाइट करने से भी माइनस। ठीक है जी। तब जा करके आप ठीक होगे। बार बार वही गल सुननी है जी। हाँ, बार बार वहीं जाना, लेकिन वो छोड़नी नहीं है, बात को पकड़ के रखनी है, स्टॉप कर दे, छोड़ना स्टॉप कर देना है, और खतरे को बढ़ा लेना कि हाँ मुझे तो सब कुछ होगा, ठीक है, मुझे तो पक्का कुछ होगा ही होगा। ठीक है जी। ठीक है, उस खतरे का सामना करना है, खतरे को 10 तक पूरा लेके जाना है। ठीक है। वो स्केल दोबारा बताऊँ या पता ही है? 10 से पता जी। हाँ। हाँ, तो उस स्केल पर 10 तक पूरा फोकस करके रखना है, और इस विचार को बार बार बुलाना है, इसे गाली निकालनी है। ठीक है, तब आप ठीक हो पाओगे। जे सर जी मैं बोला भी सुनने नाल कुछ नहीं हुंदा। हाँ, मैनू सुनने नाल सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये बोलना? हाँ, बोलना है, यही
फाइट होगी ना। हाँ जी। हाँ तो कुछ नहीं हो रहा फिर तो आपने कंपल्सन ही कर दिया ना। अच्छा वो सर जी पर सुनने वाला कुछ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ है नहीं जी। हुंदा कुछ भी नहीं है। हाँ जी। लेकिन आप के अंदर जो डाटा पड़ा है वो यही है कि होता है कुछ ना कुछ। हाँ जी। हाँ तो अब मुझे सब कुछ हो रहा है, उससे डाटा डिलीट होगा। ठीक है जी। अगर होना होता तो कब का हो चुका होता ना। हाँ जी। सुनने से कुछ होता तो फिर सुनते ही रहते, हमें करने की क्या ज़रूरत थी। हाँ जी। हैं? रोज़ रोज़ सुनते ही रहते ना अपन। सुनना एक कानों का काम है ना। हाँ जी। तो फिर तो जिसके कान नहीं है वो तो बेचारे मर ही जाते ना। उनके साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता। कोई जानवर हैं जिन जानवरों के कान नहीं है तो उनके साथ तो कुछ उनका क्या होता। हाँ जी। कुत्ते के पास तो ज़्यादा ही कुछ सहन शक्ति है, वो तो आदमियों से ज़्यादा होता है ना, वो तो दूर से सुन लेता है, मोर सुन लेता है। तो फिर वही होते ना दुनिया में राजा। हाँ जी। बताओ हाँ जी। सुनना क्या, ये तो कानों का काम है ना, ये तो सुनना देखना ये तो इंद्रियों का काम है। हाँ जी। लेकिन आपके मन में जो डाटा पड़ा हुआ है ना वो गलत पड़ा हुआ है, वो जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक आप फंसे रहोगे। क्या समझ में आई बात है? मतलब जी डाटा इकट्ठा होगा जी, मैं बोल के ये हाँ, हाँ, करा था करके हो रहा है जी। अब डाटा डिलीट करने के लिए मैं बात को छोड़ना नहीं। हाँ ये कुछ भी सुनूंगा। हाँ सुनूंगा, आप बोलो कि हाँ। मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, मैं गंदा मंदा सब कुछ सुन रहा हूँ, ओसीडी वाले साले कुत्ते सुनने वाले विचार आ जा, मैं तो सुन रहा हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं ये सब बोलो। कुछ सुन रहा हूँ, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, कुत्ते के यूनिवर्सिटी वाले विचार आ जा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। हाँ, कुत्ते के फुल गाली यूनिवर्सिटी निकालो वाले इसे। विचार आ जा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, कुत्ते के यूनिवर्सिटी वाले विचार आ जा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, कुत्ते के यूनिवर्सिटी वाले विचार आ जा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, कुत्ते के यूनिवर्सिटी वाले विचार आ जा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, कुत्ते के यूनिवर्सिटी वाले विचार आ जा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, कुत्ते के यूनिवर्सिटी वाले विचार आ जा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, कुत्ते के यूनिवर्सिटी वाले विचार आ जा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, कुत्ते के यूनिवर्सिटी वाले विचार आ जा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, कुत्ते के यूनिवर्सिटी वाले विचार आ जा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, कुत्ते के यूनिवर्सिटी वाले विचार आ जा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, कुत्ते के यूनिवर्सिटी वाले विचार आ जा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, कुत्ते के यूनिवर्सिटी वाले विचार आ जा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, कुत्ते के यूनिवर्सिटी वाले विचार आ जा। बोल जाइए। अब बताओ सुनने वाला ये क्लियर हुआ या इसमें कुछ पूछना है? नहीं है तो कुछ नहीं पूछना जी। क्यों नहीं पूछना? ठीक है जी बस। सुनने से क्या होगा? मतलब ये सुनने ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। फिर पहला होंदा सी वो किसी का ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੀ ਮੇਰੀ OCD ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ थी। तो हुण फिर फंसोगे नहीं? नहीं ਹੁਣ नहीं भागता जी। फिर कहोगे तू सुनने वाले झूठे विचार तू फिर भी आना, फिर भी आएगा। ठीक है लेकिन अब आप समझ चुके हो ना, इसको गाली देके भगा देनी। ठीक ये फेक कॉल है, फ्रॉड कॉल है ना, फ्रॉड मैसेज है, बस इतना कहते ही ये खत्म हो जाएगा ना। तो ये संभावित जो डर था मुझे कुछ हो जाएगा, ये असली था या नकली था? ये नकली थी जी। ये आपकी सोच थी या सच्चाई थी इसमें कुछ भी? ये सोच थी जी मेरी। हाँ ये सोच थी, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। क्योंकि ये सारे ही सुनते ने जी। हाँ सारे सुनते हैं। भी सुनने वाला कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। हाँ। मैं तो यही गल ज्यादा याद रखूंगा जी, भी सुनने वाला कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। अगर होता तो आज तक हो गया होता ना। हाँ जी। 5 साल के अंदर अब तक तो हो हाँ ही कुछ जाता। हुआ है नहीं, आज क्या हो जाएगा बताइए? ऐसी ज़िंदगी निकल जाएगी, कुछ होना तो है नहीं। ये है ही OCD का ड्रामा ना। हाँ जी। ये फेक कॉल है, ये फ्रॉड मैसेज है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको टिप्स दिया था उसको ही बार बार याद रखना है। ठीक है जी। तो ये हो गया कवर। हाँ जी। तो अब कितनी OCD ठीक होगी? मतलब ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ महसूस हो रहा है जी। हाँ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਲੀਫ हो रहा। अच्छा काफ़ी रिलीफ है। हाँ जी। फॉर्मेट तो कौन करे नहीं कार्ड सीधा ठीक है, कॉपी कौन करे? हाँ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। हाँ ये सुनने वाला भी गायब। हाँ जी। ठीक है, तो अब आप बताओ भी अगला कोई ट्रिगर है? हाँ जी वो समझा दो जी, या वो थोने होता वैसे समझाता थी जी। मैं लंघदा लूंघदा भी ऊपर दी नहीं लंघना, आगे इधर दी ਉਹ ਦੱਸੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ जी। अच्छा कोई बात नहीं, ये समझा दिया था या दोबारा समझना है या ਕਿਹੜਾ जी? कोई ये ऊपर से लंघने वाला दोबारा समझाऊं या कुछ और समझाना है? ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਆ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। अच्छा भी किसी की डेथ हो ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਜੀ। कोई नहीं।
ये आप करते हैं। यार उधर भी दो। जी मैं सर जी लाश देख लूंगा जी ता भी डर लगूगा दे दो। जी। दे दो मामू को भी दे दो बेटा। ठीक है। तो योगेश ये नया वीडियो है। तो अभी हम गीता थेरेपी में वापस आते हैं और एक नया ट्रिगर लेते हैं। आपका एक नया ट्रिगर है, डेथ से संबंधित है। हाँ जी बीट इसमें हम लाश ट्रिगर लेते हैं या मृत्यु की खबर, ये ट्रिगर है आपका। तो जैसे ही आप मृत्यु की खबर सुनते हो या लाश देखते हो तो आपके मन में क्या शक वहम आता है, क्या अवशेषण आता है? घबराहट होंदी है जी, डर लगदा जी। अच्छा, विचार क्या आता है? विचार मतलब भी तेने एवें सुन लिया ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਬਸ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜੀ ਫੋਟੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਣਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਊਗਾ ਜੀ। अच्छा, मान लो विचार आ गया, फिर उससे हो क्या जाएगा? ਉਦੋਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਸ ਘਬਰਾਹਟ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ भी डर लगता है भी। हाँ जी। उस डर से होगा क्या आपको? कोई आपके जीवन में नुकसान, आपको उससे क्या इफेक्ट होगा? क्या डर लगता है, क्या डर आता है? ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਮੈਨੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਲਈ हाँ ਜਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ हाँ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ, ਡਰ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ऐसा लगता है कि कहीं मेरी ना मृत्यु हो जाए, मेरे बच्चों की मृत्यु ना हो जाए? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। अच्छा अच्छा। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ डेथ मैंने करी है जी। अच्छा, भी मैं करी है डेथ। हाँ जी। तो ये देखो, मृत्यु की खबर सुनी तो इसमें विचार क्या आता है कि मैंने ये मृत्यु की है। हाँ जी। तो ये आपके मन में अवशेषण आया ना, वहम आया है, लगता है आपको ऐसा? हाँ इससे खतरा क्या है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे को जेल हो जाएगी, हाँ मुझे मारेंगे। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, सजा होगी ना। हाँ जी। सजा का डर आना। तो आप फिर आप बचने के लिए क्या करते हो इस सजा के डर से? मैं कंपल्शन करदा जी। क्या कंपल्शन करते हो? ਵੀ ਉਹੀ ਜੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ हाँ हाँ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, हाँ हाँ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ। ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा अच्छा। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ फिर ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। हाँ, या फिर आप मृत्यु वाली खबर ही नहीं सुनते? ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। हाँ। तो ये और ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ कराना है। खराब नहीं करना। हाँ हाँ हाँ। तो ये अवॉइडेंस क्या है इसमें? लाश से दूर रहना या मृत्यु दूर रहना, मृत्यु वालों के घर न जाना। हाँ जी। तो अब देखिए, अवॉइड करने से भी डाटा ऐड होता है ना, हाँ जी। और विचार को छोड़ने से, कंपल्शन करने से भी डाटा ऐड होता है। हाँ जी। और सज़ा के बारे में बार बार मन में डर आएगा तो भी डाटा ऐड। ये मृत्यु मैंने की है, इस विचार को सच मानोगे तो भी डाटा ऐड होगा। तो जैसे ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो ये 4 दिशाएं हैं जहाँ से डाटा आता है। ठीक है, बी से, सी से और डी में जो दोनों पार्ट है, दोनों से डाटा आ रहा है। 4 जगहों से डाटा आ रहा है ना, चारों दिशाओं से। हाँ जी। अब देखिए कितने दिनों से ये सब चल रहा है ड्रामा, ओसीडी का ड्रामा। ये जी मतलब 2 साल हो गए जी। हाँ, ये मतलब 2 साल से चल रहा है।
हाँ, मतलब जेड़ा 2 साल से चल रहा है या ड्रामा 2 साल से? ड्रामा 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ ड्रामा ही है सच में। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ हाँ हाँ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀ हाँ हाँ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਆਣਾ दिन में कितनी बार चलता है? ਵੀ ਆਹ ਇਹ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੇ ਨੇ ਕਰੀ ਆ। हाँ भी तुसी मृत्यु की करिए तो जेल च होंगे ना। ਹਾਂਜੀ हाँ तो बताओ अब दिन में कितनी बार आता है? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਂਦਾ वैसे नहीं आंदा। हाँ लाश देखो या कोई खबर सुनो हाँ फिर तो आंदा 3-4 जी। बार तो ऐसा हो जाता होगा दिन में। हाँ जी हाँ तो 2800 बार हो गया ये। तो ये देखो 2800 डाटा इसमें ऐड हो गया है। तो जब तक ये 2800 डाटा डिलीट नहीं होगा तब तक आप ठीक नहीं हो पाओगे ना। हाँ जी ये बार बार अब होगा, लास्ट देखते ही ऐसा मन में बार बार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मन में डाटा है। ओसीडी बॉक्स में 2800 डाटा है और जो नॉर्मल बॉक्स है वो 0 है, वो खाली है। अब ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? ਹੁਣ ਜੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਸਟਾਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। हाँ एक तो ये विचार छोड़ना बंद करना होगा, उसको पकड़ के रखना है। और क्या करना है? मृत्यु वालों के घर जाना ही होगा। मेरा डंडा चक कर हम डंडी पर उठानी है। हाँ मृत्यु वालों के घर जाना है, ठीक है जी। ठीक है। और लाश के पास जाना है, फाइट करनी है। फाइट करने से डाटा डिलीट होगा। क्या समझ में आया? हाँ जी थोने कहा भी लाश दे लवे जाना है जी। पैर छू मैं हाँ उसको गले भी लगाना है। लाश लवे जाऊंगा जी। हाँ। फिर मैनू विचारना बस विचार ना आए फिर फंस गए। है ना मतलब भी विचार सर जी एवं जी भी मेरे हाथ ना लग जे। हाथ ला के ही होना है, यही तो। पड़ेंगे ना। हाँ सारा कुछ करके देखो आप ठीक तभी होगे ना जब ये करोगे। अगर ये करोगे नहीं तो कोई ठीक नहीं होगे। हाथ पड़ के होगा, हाथ पड़ के कहते उठ जाना उठ जा। आज आपने कहा था ना भी आप जो कहोगे वही करूंगा, फिर ठीक होगे। हाँ, अगर फिर से आप लॉजिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे, मन को ऐसा करोगे, फिर कुछ हो जाएगा। फ्यूचर में जो कुछ होने का विचार आ रहा है वो ओसीडी का ही विचार है। उसी से आप फंसे हो कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ होगा। ये फ्यूचर में सोचना ही बीमारी है। जितना आप भागोगे, भागना, विचार से भागना, बचना, ये बीमारी है। आप भाग रहे हो ना, ये फंस रहे हो। या आप मुझे विचार आ जाएगा, लाश को देख लूँगा तो कुछ हो जाएगा, हाथ लगा दूंगा तो कुछ हो जाएगा, इससे आप फंसोगे। अब आप कहो जो हो, सारे विचारों को आ जाएं, विचारों को धक्के से बुलाना है। यही तो मैं सिखा रहा हूँ ना आपको कि विचारों को बुला के लेके जाना है कि मैं लाश के पास जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। मैं सर आप जी फिर ताही बचने नहीं- की कोशिश कर रहे हो। ਤਾਂ ਹੀ नहीं जाता थी पहला मतलब जी कोई लाश देखी हाँ जाके हुण मतलब छड्डो, हुण मतलब जाना है। है हुण तो मतलब जाना है। हाँ हुण तो जाना जी। हाँ फिर विचार आऊगा, फिर मतलब की करांगे। ठीक है जी। फिर गाला ਕੱਢਾ ਹੀ ਸਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਲਾਤ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ जे विचार आऊगा जी मतलब गाला ਕੱਢੂਗਾ। हाँ गाला करूँगा। फिर मतलब गाਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ। हाँ जी। फिर विचार आ गया, मतलब भी गाल ਕੱਢਤੀ ਹੁਣ बुरा हो गया, फिर मतलब ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ। फिर गाल ਕੱਢਤੀ ਹੁਣ बुरा हो गया, ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, फिर मतलब फिर ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ मैं कहना जी हो जाने दो जो कुछ होना। फिर बात बन जाएगी। हाँ। फिर मतलब ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। तो ऐसे ही आपने करना है। तो फाइट करनी है, लाश के पास जाना है, मृत्यु वालों के घर ज़्यादा जाना है, रोटी खा के आनी है वहाँ। 2 बार जाना है। 3 रोटी उनको खा के काम भी करवाना है कि आपको कोई काम हो, मेरे लायक कोई सेवा हो, सब्जी देनी हो, उनको सब्जी दे के आना है बार बार। उनके घर में रोज जाना है, ठीक है। नाले 3 रोटियां खा के आनी है। हाँ फ़ोन नंबर लेके भी मेरी सेवा हैगी है। हाँ बार बार जाना है उनके घर। नाले 3 रोटियां और खा जिस शमशान घाट में, शमशान घाट के आसपास से जो सड़क जा रही है उससे ही निकलना है। सब्जी की रेडी लेकर के उससे ही निकलना है और बोलते हुए जाना है। ये पहले ही प्रयोग करना है कि मैं शमशान घाट के पास से जा रहा हूँ, ओसीडी वाले सालों कुत्तों के बिनो विचारो आ जाओ, मतलब आ जाओ, मतबल आ जाओ, मतबल आ जाओ, हैं ठीक है। फिर आप ठीक हो जाओगे। हाँ जी ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸੜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। हाँ भी आप मृत्यु कर सकते हैं कि आप जेल से ना होंगे। देखो ए में सोचन नाल या ऐसे सोचने से मृत्यु होती है, तो फिर जो ये आतंकवादी क्यों आते हैं, फौजियों से क्यों लड़ते हैं, वो तो सोच लेते हैं वहीं बैठ के सीमा पार भी सारे हिंदुस्तान वाले मर जाएं, मोदी मर जाए, सारे मर जाएं, तो फिर तो पूरा देश मर गया होता ना।
और आप पूरा देश अपना क्या मरता, अपा ही मार देते सबको, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो अपनी अपनी है, है। तो अपा ही सबसे ज़्यादा सोचते हैं। तो अमेरिका, इंग्लैंड छोटे छोटे देश है जहाँ पर थोड़ी जनसंख्या है, उनमें तो अपना ही राज होता ना कि सारे अंग्रेज मर जाएं। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। हाँ हाँ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿत्यु ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਡੈਥ ਤੈਨੇ ਕਰੀ ਆ। ये ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਰ ओसीडी का जाना जी। विचार था, हमने हाँ। इसको सच मान लिया, यही गलती हुई। हाँ जी। फिर आपने इसको कट करने के लिए विचार को छोड़ना, खबर को वैसे वैसे करना, वो सारा कंपल्शन था, उसी से फंसे थे भी। आपने कोई डेथ करी, ऐसे कैसे कर दोगे भाई? कोई मक्खी थोड़ी है या कोई मार दोगे बंदे को, आप थोड़ी ना मार सकते हो। मैं हाँ। आज तक मक्खी मारी, चूहा मारा कभी? हाँ जी। तो फिर बताओ इतनी कितनी डेथें कर दी होंगी। फिर मेरा ओसीडी का विचार आप तो 100 बार डेथ की खबर सुन लो, आप टीवी लगा के बैठ जाओ भी वहाँ पर ऐसे मारे गए, 10 आतंकवादी मारे गए, तो सारे आपने मारे, आपको कोई मेडल मिला? फिर आप क्यों नहीं मिला? भी आपने मारी है तो कोई सजा हुई, हथकड़ी लगी, तो फिर आपने मारे, तो फिर आप बच कैसे गए? पुलिस को फोन करें? हैं? कर दें? इधर दिखे कर दिखे तो तेरे बाप ने ना शेर मारा, तू करो बिल्ली मार दे। तेरे बाप ने तो शेर नहीं मारे, एक तो बिल्ली मार दूंगा। कुछ नहीं, ये विचारों से कोई मृत्यु नहीं होती, ये ओसीडी का बेहुदा विचार है। अब आप फाइट करोगे, ठीक है, और की सज़ा, हाँ मुझे जेल होगी, मैं जेल में बैठा हूँ, मैंने आज ना 20-30 लोगों को मार के ही आना है, घर से निकलो को आप, मैं 4-5 को सिरसा में ना 10-12 को तो टपका के ही आऊँगा, और मैं जेल में ही बैठ के रोटी खाऊंगा। शाम को ये सोचना भी अब मेरे घर पे पुलिस आ जाएगी, आप पुलिस को आते ही कह दो भी पकड़ लो मुझे, लगा दो हट कर यहाँ, मैंने भाई इतनी डेथ की है, ठीक है। ये सोच के आगे बढ़ना है, सज़ा मिलेगी आपको, ठीक है। सज़ा से भागना नहीं है, सज़ा तो लेके रहनी है। और भी मृत्यु वाला विचार है भी, ये ओसीडी का विचार है, हाँ मैंने ही की है, सारी जो कुछ करता हूँ कह दो मैं ही करता हूँ, फिर धीरे धीरे आपका मन खुद ही छोड़ देगा कि अरे मैं कैसे करता हूँ, मैंने कुछ किया तो है नहीं। ये तो साला ओसीडी का विचार है, बेहुदा निरा, इसको गाली निकालनी है कि ये मेरा ओसीडी का झूठा वहम है, विचार है, नकली है। वो ये सजा का डर है, नकली है। ये सोच है या सच्चाई है? ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ। हाँ सोच है तो सोचने नाल कोई सजा होती है? ऐसे सोचने से सजा होती तो फिर ਸਰ सोच- ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਮਰਿਆ, ਫਿਰ भी ਆਹੀ ਵਿਚਾਰ आ जाना। हाँ तो बंदा ये कैसे भी मृत्यु मरे, मैंने की है। अब देखो अब बाढ़ में बहुत से लोग मर गए तो सारे आपने मारे हैं। इन्होंने तो पानी छोड़ा है। हाँ आपने ही तो पानी बरसाया भाई, तो यहाँ भी बरसा दो, यहाँ भी सूखा पड़ा हुआ है, कर दो एक आधे बंदे का काम। करते पानी हाँ। पानी खान लगे ਮਤਲਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੁਪਾਰੀ ਲੈ ਫਿਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿत्यु ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਣਾ। कोई नहीं आ गया, इनू गाना कटोगे ना, ये हंसोगे ताई छुटोगे, इनू सीरियस लोग, आप डर जाते हो कि हाँ मैंने ना किया हो, आप सहम जाते हो ना, फिर आप हंसते हो। हाँ जी। इससे इसको गाली निकालनी है ताकि फिर ये ना सजा का डर ही नहीं आएगा, फिर आप आगे जाओगे ही नहीं ना। आप जितना डरोगे उससे आप फंसोगे। इसको गाली निकालो, इसे हंसी में उड़ा लो कि देख मेरे मन में कैसे कैसे बेहुदा विचार आते हैं, देख मैंने मार दिया, हद होगी। ऐसे तो मैं तो जो भी बच्चे का जन्म होता है उसका पिता मैं ही हूँ। बताओ यही विचार आंदा था। विचार का क्या है? विचार तो कुछ भी आ सकता है ना। हमसे बैठ जा बेटा। मैंने जे मृत्यु की है वैसे ही आंदा हाँ बस ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ OCD ਦਾ ਵਿਚਾਰ। हाँ ओसीडी का साला कुत्ता कमीना विचार है बस। इन गाली कटो, ये तो फेक मैसेज है, फ्रॉड कॉल है की समझे। ਇਹ ਫਰਾਡ ਕਾਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ OCD ਦਾ ਉਹ ਆ ਜੀ ਵਿਚਾਰ। हाँ, तो आप ऐसा करोगे तो इसमें से डाटा माइनस हो जाएगा। हाँ जी। फिर पहली बार ऐसा करोगे तो ये 100 डाटा इसमें से माइनस हो जाएगा, 2700 रह जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा। ऐसे आप बार बार करोगे तो यहाँ से खाली हो जाएगा और यहाँ पर डाटा आ जाएगा, नॉर्मल हो जाओगे। फिर यहाँ 0 डाटा हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। समझ गए? हाँ जी। क्या समझे? ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿत्यु ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ। हाँ हाँ ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ। ਔਰ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। हाँ हाँ बस समझ गए। हाँ जी। तो ये निकल गया, हो गया डिलीट। हाँ जी। तो ये खतरा पूरा 10 तक बढ़ा के रखना, वो स्केल याद है ना। हाँ जी। हाँ वो स्केल बना ਉਹ के ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਲਵੇ ਜਾਊਂਗਾ। हाँ बस बटन तो पूरा 10 तक रखना, 10 तो थल्ले नहीं आने देना। ठीक। खतरा 10 तक बढ़ा के रखना है। जितना खतरे में रहोगे उससे, जितना डर से फाइट करोगे, जितना डर के सामने जाओगे उतना ही जीतोगे। डर के आगे जीत है,
ठीक है जी। डर से भागना नहीं है, डर का सामना करना है। माउंटेन ड्यू पी लिए कि डर के आगे जीत। अब वो बोतल नाली लेके जाओ, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। बस याद करोगे, ऋतिक ये रोशन सारी बातें याद रहेंगी। ठीक, ठीक है जी। और ये वीडियो भी आप बार बार सुनोगे, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मम्मा वहाँ ना कैंपर जो लाश होती है वो तो खुद, वो तो बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पर जो जीवित व्यक्ति है वो ज्यादा खतरनाक है। हाँ। मरे हुए बंदे तो बिल्कुल सेफ है, वो तो कुछ कहना ही नहीं ना। ये ओसीडी ने फंसा लिया थी ना। हाँ, ये ओसीडी का वहम था बस। जब आप समझ गए ये तो मेरी सोच ही गड़बड़ है, ओसीडी है साली, फिर आप ठीक हो गए। हाँ सर मैं ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਓਸੀਡੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਣਾ हाँ हाँ ਵੀ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕੀ ਆ ਇਹ हाँ हाँ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਜੀ अब वो ਘਬਰਾਹਟ डरना ही फंसना है ना, जितना डरोगे फिर ये करना पड़ेगा। ਹਾਂਜੀ जितना डर का ग्राफ बड़ा होगा उससे फंसोगे ना। लेकिन अब आप कह दो हाँ मैंने की, अब मेरे को सजा होगी, उसका सामना करना है। पहले डर से बचते थे, अब डर के सामने जाओगे।